अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए पैदा किया और इबादत में हर तरह की ग़ुलामी अल्लाह ताला की, अपने आप को मुकम्मल खुदा के हवाले कर देना, इस अमल को आसान लफ्ज़ों में इबादत कहा जाता है। आज हम अपने आप को अल्लाह के हवाले करने के लिए तैयार नहीं हैं। उसकी वजह से बेसुकूनी, परेशानियाँ, मुश्किलात। नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम, ये आयत याद कर लें कुरान मजीद की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने इनको अपना आप भुला दिया। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा ना भाई, अपना ख्याल रखा करो। कहते हैं ना, आजकल एक डायलॉग है, कहीं भी कोई रुखसत हो रहा हो, जा रहा हो, अपना ख्याल रखिएगा। मैं उसमें एक लफ्ज़ इजाफा कर देता हूँ, अपने खर्चे पे, कि आप अपना ख्याल रखिएगा अपने खर्चे पे। क्योंकि आज किसी को मशवरा दो ना तो वो बाद में पैसे मांगने आ जाता है कि आपने कहा था इसलिए। लेकिन जब आप किसी से कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा, तो क्यों कहते हैं ये कि बाज़ दफ़ा इंसान खुद अपना ख्याल नहीं रखता, अपने आप को भूल जाता है वो। हमने ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो सारी ज़िंदगी लोगों का इलाज करते रहे, अपने आप को भूल गए। जिस बीमारी के स्पेशलिस्ट थे उसी में उनकी मौत वाक़ई हुई, अपना ख्याल नहीं रखा उन्होंने। लोगों को नसीहत करते करते अपने आप को भूल गए। ऐसे लोग भी हैं। दूसरों को बुराइयों से रोकते रोकते खुद अपने आप को भूल गए। तो इससे इतनी बात तो पता चलती है कि इंसान अपने आप को भी भूल जाता है, बाज़ दफ़ा अपने आप को भी भूल जाता है, गाफिल हो जाता है अपने आप से। बहुत ज़्यादा पैसा आया, कुरान ने कहा एतदाल से खर्च करो। आपकी तबीयत में इसराफ था, आप उड़ा रहे हो, पैसा उड़ा रहे हो, ये भूल गए कि ये ख़त्म भी हो सकता है, कल आप पर हालात भी आ सकते हैं। और वही हुआ, आप पे हालात आए तो लोग आपसे क्या कहेंगे, यार तुमने लोगों का ख्याल किया मगर अपने आप को तुम भूल गए, अपना खुद को भूल गए कि कल तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तभी तो कुरान ने कहा ना कि वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, ना अपने हाथ को गर्दन से बांधो, इतने कंजूस भी मत बनो, और ऐसा उड़ाना भी मत शुरू करो कि कल लोगों के सामने तुम्हें हाथ फैलाना पड़े। तो ये इंसान के साथ होता है कि वो दूसरों का ख्याल करते करते या किसी भी वजह से, बाज़ दफ़ा ख्याल नहीं कर रहा, वैसे ही कि वो अपने आप को भूल जाता है। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अपने आप को भूल जाए। इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने आप से होती है। हत्ता कि किसी और से भी अगर उसको मोहब्बत होती है तो वो अपनी वजह से होती है, अपने आप को खुश करने के लिए होती है। तो इंसान जितना खैर ख्वाह अपना है, जितना अपने आप से मोहब्बत करता है, इतना किसी से मोहब्बत नहीं करता। अब आप बताओ, उससे बड़ा बेवकूफ़, परले दर्जे का अहमक कौन होगा जो अपने सबसे महबूब ही को भूल जाए, जो खुद उसका अपना आप है। और ये अजीब बात है, इस ज़माने में लोग अपने आप को वाकई भूल चुके हैं। आप कह सकते हो नहीं जी, हमें तो सबसे पहले याद रहता है कि मैं हूँ। जब शादियों में खाना खुलता है तो सबसे ज़्यादा स्पीड अपने आप की होती है या किसी और की होती है? बोलो ना, क्या हो गया भाई? अपने आप की स्पीड सबसे। तो अपने आप को तो इंसान क्या करता है, याद रखा हुआ है उसने। तो खूब समझ लें, कुरान में जो अल्लाह ने कहा ना कि लोग अपने आप को भूल जाते हैं, कब भूलते हैं वो मैं बताता हूँ अभी। तो वहाँ भूलने से मुराद ये नहीं है कि अपनी ख्वाहिशात को भूल जाते हैं। ये कोई भी, ये तो कुत्ते बिल्ली भी नहीं भूलते। ख्वाहिशात की गुलामी आपको अपना आप भुला देती है। आप ख्वाहिशात की गुलामी में भूल जाते हो कि इस ख्वाहिश को पूरा करने से मेरा नुकसान हो रहा है, तो अपना आप तो भूल गए ना आप। जब शादियों में खाना खुला और सबसे ज्यादा स्पीड आपकी थी, इसका मतलब आप अपना नफा भूल गए कि इससे मेरी इज्जत जा रही है, ये अखलाक के खिलाफ है, इतना खाने से सेहत को कोई फायदा, नुकसान ही है। जब आप खा रहे होते हैं, खाए जा रहे हैं, तो आप उस वक्त हकीकत देखने में तो आपने अपने आप को याद रखा हुआ है, एक निवाला भी नहीं छोड़ रहे आप, लेकिन हकीकत में आप अपने आप को भूल गए हो। क्यों भूल गए हो? आप उसके साइड इफेक्ट पे गौर ही नहीं कर रहे कि ये जो मैं खा रहा हूं ये मुझे कब्र की तरफ लेके जा रहा है। बात खाने पे आई है, दो जुमले आपकी खिदमत में पेश करके फिर हम आगे चलते हैं। देखो, हमारे ना सलाम दुआ डॉक्टरों से भी है, हकीमों से भी है, उलमा से भी है, हर तबके से होती है। और मेडिकल साइंस में मुझे वैसे ही ज़ाती दिलचस्पी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान
जो तौहीद पर जिसकी मौत वाक़े हो अल्लाह ने जहन्नम की आग उस पर हराम कर दी है। अब इस हदीस को अगर आप देखोगे तो इससे तो साफ पता चलता है कि सिर्फ तौहीद पर मौत होना काफी है, आमाल की जरूरत बोलो भाई नहीं है। लेकिन जब उलमा से पूछेंगे तो उलमा बताएंगे नहीं भाई, इससे मिलती जुलती दूसरी हदीसें भी हैं जिससे पता चलता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसको ये अजाब होगा, जो रोजा नहीं रखता उसको ये अजाब होगा। आपको पता है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा वो जा रहे थे तो उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनको मिले, वो हदीस सुनाते जा रहे थे सबको, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, जिसने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं वो जन्नत में दाखिल होगा। वो हदीस सुना रहे हैं सब, हजरत उमर मिले उनको, हजरत उमर को भी उन्होंने हदीस, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता नालैन वो बतौरे नाल मुबारक बतौरे दलील के भी कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है। हजरत उमर मिले ना, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी उन्होंने हदीस सुनाई तो हजरत उमर ने ऐसे धक्का दिया, फरमाते हैं फखररतु अला इस्ती, में कूलों के बर जमीन पे गिरा। हजरत उमर ऐसे गजबनाक हुए और उनको यह हदीस सुनाने से मना कर दिया। क्यों मना किया? कि लोग इस पर एतमाद कर लेंगे, लोग कहेंगे भाई हमने तो सबने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ है, हम तो सीधा कहां जाएंगे? जन्नत में। इसका मफहूम नहीं समझेंगे कि ये तो कलमे की एक फजीलत बयान की जा रही है। मैं सुबह फजर के बाद रोजाना एक हदीस की तालीम करता हूं, आज मैंने 2 हदीसें छोड़ दी हैं। रियाजुस सालिहीन की मैं तालीम करता हूं ना फजर की नमाज के बाद अपनी मस्जिद में, रियाजुस सालिहीन से आज मैंने जानकर 2 हदीसें छोड़ी हैं। क्यों छोड़ी है? मैंने कहा इनका मफहूम बयान करने में बहुत टाइम लगेगा और अगर तशरीह नहीं की तो लोग हदीस का मतलब गलत समझेंगे। अब मैं सुना देता हूं वो हदीस आपको, क्योंकि मैं थोड़ा उसको डिफाइन भी कर सकता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लोग सब गुनाह छोड़ दो, कोई भी गुनाह ना करे, अल्लाह इस कौम को खत्म कर देगा। अगर दुनिया में सारे मुसलमान सब ठीक हो जाएं, सारे लोग मुसलमान हो जाएं और सब ठीक सब नेक बन जाएं, तो अल्लाह सबको क्या कर देगा? मार देगा। और ऐसे लोग पैदा करेगा जो गुनाह करें और फिर अल्लाह से तौबा करें। अब मैंने ये हदीस नहीं सुनाई आज, मैंने कहा इससे गुनाहों पर क्या होंगे? लोग जरी हो जाएंगे, क्योंकि अब ऐसे ही गुनाह कर रहे हैं। कहेगा अच्छा अल्लाह को गुनाह इतने पसंद है कि नेक आदमी को तो अल्लाह वैसे ही मार दे। भाई अगर अल्लाह को गुनाह पसंद होते तो अल्लाह गुनाहगारों को जहन्नम में डालता है? भाई ये असल में तौबा की फजीलत पर है, ये गुनाह छुड़वाने के लिए है, क्योंकि गुनाह तो कोई ना कोई किसी ना किसी दर्जे में कर ही रहा होता है ना। तो उनको तसल्ली दी जा रही है कि भाई तौबा इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह को इस जमीन पर तौबा वाली नेकी भी चाहिए। समझ आ रही है बात? तो अगर किसी से गुनाह हो गया तो मायूस ना हो, तौबा करके तौबा वाली नेकी का ऑप्शन उसके पास है। और ये नेकी अल्लाह को इतनी महबूब है कि दुनिया में अगर ये नेकी खत्म हो गई, तौबा वाली नेकी, तो अल्लाह को ऐसे लोग पसंद है ही नहीं। अल्लाह तो चाहते हैं कि गिड़गिड़ाओ मेरे सामने ताकि मुझे माफ करने में मजा भी तो आए ना। रहमत तो जब ही जाहिर होगी जब तुम्हारी हरकतों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, मगर मैं अपनी रहमत से उसको माफ कर दूं तो मजा आता है मुझे माफ करने में। वो माफ करने का मजा जब आएगा जब गलती भी तो हो तुमसे। गलती नहीं हो रही, सारे नेक नीट क्लीन बोलेंगे अल्लाह हम तो इतने अच्छे थे, हमें तो ऐसी जन्नत में भेज। क्या ख्याल है भाई? बाप रहम दिल है, क्या मतलब? बेटे से गलतियां होती हैं, इग्नोर करता है, तब बेटा तारीफ करेगा यार मेरा अब्बा बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह शाम अब्बा अब्बा करते रहते हो, हर वक्त अब्बा की खिदमत में, अब्बा के पांव दबा रहे हो, अब्बा की शलवार इस्त्री कर रहे हो, अब्बा की कमीज इस्त्री कर रहे हो, अब्बा की पगड़ी इस्त्री, अगर पगड़ी पहनते हैं आजकल के अब्बा पगड़ियां कहां पहनते हैं, तो पैंट इस्त्री की आपने अब्बा की, सारा ख्याल हर वक्त अब्बा मेरे अब्बा मेरे अब्बा। तो अब्बा ने भी आपसे जरा तमीज से बात कर ली, मेरा बेटा बहुत अच्छा, तो आप बोलोगे भाई हम भी अब्बा के साथ इतने अच्छे हैं तो अब्बा भी हमारे साथ जाहिर अच्छा ही। आजकल कौन अब्बा के साथ अच्छा होता है? तो मैं जब इतना अच्छा हूं तो अब्बा का इतना हक तो बनता है कि हमें भी अब्बा अप्रिशिएट करें। लेकिन आप नालायक, और बाप हर जगह आपके आगे आके खड़ा होता है, कह रहे भाई नालायक है लेकिन है तो अपना ही ना। क्या ख्याल? फिर आप में अगर गैरत होगी तो आप बाप से मोहब्बत करोगे, यार अब्बा ने मेरी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ किया, आज मैं अगर इस स्टेज पे पहुंचा हूं तो मेरी गलतियों पे अब्बा ने पर्दा भी डाला है, मुझे लोगों के सामने जलील भी नहीं किया। जब लोगों के साथ आता हूं तो तारीफ करते हैं मेरा बड़ा होनहार बेटा है, हालांकि मुझे पता है मैं कैसा हूं। एक वक्त आएगा आपका दिल अब्बा के लिए पिघल जाएगा। तो अल्लाह पता है क्या चाहते हैं बंदों से? अल्लाह कहते हैं यार नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, सब कुछ है, लेकिन पहले मोहब्बत तो करो। ये खुश्क नमाजें नहीं चाहिए अल्लाह को, ये खुश्क रोजे नहीं चाहिए। अल्लाह को चाहिए अल्लाह की मोहब्बत में धड़कने वाला दिल। वो दिल जब ही धड़कता है जब इंसान से अगर गुनाह हो जाए और उसे पता है मेरे लिए जहन्नम की आग है, गुनाह है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अल्लाह से गिड़गिड़ाता है अल्लाह माफ कर दे माफ कर दे, तो अल्लाह को इतना मजा आता है कि भाई सजा बनती थी मगर मैं क्या कर रहा हूं? माफ कर रहा हूं इसको। तो ये शान जब ही जाहिर होगी जब गुनाह भी तो हो। कैसी प्यारी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी बंदे से गुनाह होता है तो वो
अल्लाह के, वो आता है तौबा करने के लिए, ये कल पढ़ूंगा रियाजुस सालिमीन, अगला कल वाला नंबर इस हदीस का है। तो वो जब आता है अल्लाह के सामने तौबा करता है कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, देखो ए फरिश्तों, इस बंदे से गुनाह हुआ, बहुतों से गुनाह होते हैं, इससे भी हुआ, बहुत से मेरे पास माफी मांगने नहीं आए, ये आया है। क्यों? इसलिए कि इसको पता है इन्ना लहू रब्बन, इसका एक रब है जो इस गुनाह पर इसको सजा भी दे सकता है और इस गुनाह को माफ भी कर सकता है, इसको पता है। ये इस जज्बे से आ जाए, वरना ये भी ना आता तो क्या हो जाता, कोई सजा थोड़ी मिलती है फौरन। भाई गुनाह पे फौरन शराबी भी घूम रहे हैं, कोई फौरन सजा मिलती है? चोर भी घूम रहे हैं, डाकू भी घूम रहे हैं, कातिल भी घूम रहे हैं, माँ बाप के नाफरमान, बल्कि ज्यादा तरक्की कर रहे होते हैं। आदमी वो फजाइल ही सुना रहा होता है बैठ के, ऐसा ही है ना? क्या ख्याल है भाई? जान बनती है ना ज्यादा खाने पीने से, तो बहुत दफा तो हलाल से ही बन जाती है, लेकिन अक्सर औकात भाई आप देख लो, जिन्होंने माशाल्लाह अल्लाह बचाए हराम का पैसा जिन्होंने खाया, उनकी सेहत ही अलग अलग चेहरे से पता चल रहा होता है उनके। तो कितने लोग हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों से कितने लोग हैं गुनाह होते हैं, या तो फौरन सजा मिल रही होती ना, फिर तो सारे आ जाते हैं, सबको पता है अब सजा मिलने वाली है, सब गिरफ्तारियां दे रहे होते अल्लाह के पास आके, अल्लाह मार दे, अल्लाह सजा दे दे। लेकिन अल्लाह को देखा हम में से किसी ने नहीं है, और गुनाह पे दुनिया में कोई सजा भी नहीं मिल रही होती, ठीक है ना? तो अल्लाह फरमाते हैं इसको पता है कि सजा मेरा रब मुझे देगा, वो कुदरत रखता है, और उससे बड़ी बात यह कि माफ भी वही कर सकता है। जुर्म उसका किया तो माफी भी किसके हाथ में है? उसके हाथ। ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, हदीस में दुआ सिखाई है, ए अल्लाह तुझसे भागने की जगह भी तेरे पास ही है। यानी देखो, किसी डाकू से बच के भागो तो थाने में चले जाओ, इलाके के नाजिम के पास चले जाओ, लेकिन अगर डाकू बहुत ताकतवर है तो आपको पता है मैं कहीं भी बच के नहीं भाग सकता, अब तो मेरे लिए मौत है। तो अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर मेहरबान है, लेकिन अल्लाह ताला सजा भी देता है। उसने बताया कि मैंने कौम आद कौम समूद को तबाह कर दिया, फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया और जहन्नम की आग बनाई उसने। लेकिन अल्लाह ताला जब दुश्मनी पे आए तो ऐसा है कि उससे आप भाग नहीं सकते, तो अब उसी के पास आके आपको उसी के पांव में गिरना पड़ेगा। एक वाकया हमने बाज बुजुर्गों से सुना है, उसकी सनद की मुझे तहकीक नहीं है। लोग कहते हैं सनद की तहकीक नहीं तो सुना क्यों रहे हो? यही बताने के लिए सुना रहे हैं कि जब सनद की तहकीक नहीं है तो ये वाकया इतनी अहमियत का हामिल नहीं है कि इसकी तहकीक की जाए। हम अपना टाइम इन फजूल चीजों में जाया नहीं करते, या कोई फिकी मसला हो ना फिर तो ठीक है। ये कह सकते हैं कि जब सनद की तहकीक नहीं है तो ये तो झूठा किस्सा हो गया। झूठा इसलिए नहीं कि बता रहा हूं कि तहकीक नहीं है, तो झूठा भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो सब सवाल पैदा होता है जब ये मुस्तनद नहीं है तो सुना क्यों रहे हो? इबरत के लिए, क्योंकि बाज फर्जी वाकयात भी होते हैं लेकिन उनका मजमून दुरुस्त होता है, उससे जो मैसेज जा रहा होता है वो मैसेज क्या होता है? सही जा रहा होता है, इसलिए सुनाया जा रहा है। हर चीज का ना एक पूरी डिटेल बतानी पड़ती है वरना क्लिप आ जाएगा एक। तो कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि ये जो हवादिस हैं, हादिसात हैं, अगर ये तीर हों और चलाने वाला अल्लाह हो तो इन तीरों से बचना कैसे मुमकिन है? भाई ये तीर अल्लाह के हाथ में हो, कमान अल्लाह के हाथ में हो, और यानी वो हवादिस की ये तीर हो जो हवादिस की शक्ल में हम पर आ रहे हो, तो इस हादसा से बचना मुमकिन है? तो कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक ही तरीका है कि जो जिसके हाथ में कमान है उससे दोस्ती कर लो। क्या ख्याल है भाई? इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो महल्ले का दादा होता है ना, या तो आप उससे बड़े दादा बन जाओ। क्या ख्याल है? एक दफा यहाँ कोई महल्ले के बड़े दादा थे, मुझे लोगों ने कहा इसके खिलाफ बयान करें। मैंने कहा जब मैं इससे बड़ा दादा बनूंगा तो इसके खिलाफ बयान करूंगा। मुझे जब तक इस महल्ले में रहना है तो मुझे बिला वजह दादागिरी करने की जरूरत। लोग कहते हैं ना हक बात आप मेंबर डंके की चोट पे बयान कर दो। मैं नहीं बयान करता भाई हक बात डंके की चोट पे। मैं पहले देखता हूं कि लोगों में इस हक को बर्दाश्त करने का तहम्मुल है, एक बात, बल्कि इससे पहले देखता हूं कि मैं खुद भी इस हक को बर्दाश्त कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ये जो डंके की चोट पे अक्सर हक बयान कर रहे होते हैं ना, तो ये अक्सर लोग ये इस किस्म का हक बयान कर रहे होते हैं कि इनके पहले से किसी महल्ले के दादा से बड़े ताल्लुकात होते हैं, जिनको उन्होंने बयान बताया होता है मैं ये बोलने वाला हूं, बचा लोगे? वो कहे हाँ बचा लेंगे, तू बोल दे। हमें तो कोई है ही नहीं इस तरह का, हम तो किसी से ताल्लुक रखते ही नहीं है। हाँ, किसी के खौफ से गलत बयानी करना हराम है, यानी आप किसी महल्ले के दादा के डर से गलत बात उसके बारे में बता दो, या झूठी तारीफें शुरू कर दो, या लालच में आके लोगों को गलत गाइड करो, ये हराम है। खामोशी की शरीयत ने इजाजत दी है, गलत बयानी की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। गलत बयानी नहीं करता, बसा औकात में खामोश हो जाता हूं कि भाई इस टॉपिक पर बात मत करो क्योंकि लोगों में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या गलत रुख पे ले जाएंगे। तो ये तो मसलहत है, ये तो हिकमत है, ये थोड़ी कि जहां जाओ जो चाहे जाके बोल दो। अब मुझे बताओ, एक आदमी में को जिना का खौफ है, शहवत उसमें इतनी भर गई, अब वो कहीं रिश्ता लेके जाता है, लड़की के अब्बा से कहता है कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। क्यों कर रहे हो? भाई मैं शहवत से मेरा दिमाग खराब हो गया है
और मुझे जिना के बड़े खतरात हैं और मैं बड़ा परेशान हूं, तो मैं इसलिए चाह रहा हूं कि मैं आपकी बच्ची से शादी करूं, और वो है बड़ी खूबसूरत, तो मेरा ख्याल है कि वहां मैं शादी करूंगा तो मेरा दिमाग जो है ना इधर उधर जाने से बच जाएगा। वो देगा रिश्ता? अरे दफा हो यहां से। बात तो हक है और शरीयत में जायज भी है, लेकिन ये हक बयानी है आप भी नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता। भाई ये बात आपके दिल में है, उसको रखो, कुछ और बात करो उसके सामने। वही निकाह सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब है, इसलिए करना चाह रहा हूं। इस तरह की बातें आप करोगे तो ये मुनाफिकत नहीं कहलाएगी, ये मसलत कहलाएगी। हर बात हर जगह कहने की नहीं होती। एक साहब ने एक शादी की तो मुझे बताया कि मैंने निकाह का पैगाम भेजा और उनको मैंने पहले बता दिया कि मैं 4 करूंगा। तो मैंने कहा वाकई आप करेंगे? कह रहे मेरा इरादा तो नहीं है, लेकिन मैंने एहतियातन बता दिया। नहीं 4 नहीं, सॉरी 2 करूंगा मैं। तो 4 की एकदम दिमाग उधर चला जाता है हमारा। उसने कहा कि मैंने उनको पहले बता दिया, मैं हो सकता है दूसरी भी करूं। तो मैंने कहा आपने उनको, आपका वाकई इरादा है? अगर इरादा हो फिर तो चलो ठीक है। कह रहे नहीं मेरा इरादा तो नहीं है, लेकिन मैंने एहतियातन बता दिया। मैंने कहा क्यों? कह रहे भाई हो सकता है मेरी बीवी वो जो है ऐसी निकले कि बदअखलाक हो और मुझे जरूरत पड़ जाए दूसरी शादी की। भाई औरतें बदअखलाक भी निकलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बांझ होती हैं, औलाद नहीं हो सकता है शादी के बाद पता चले बांझ है। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, बड़ी जबरदस्त क्लैरिफिकेशन कर दिया आपने। मैंने कहा लड़की के अब्बा को मैं कहूंगा कि आपको भी बता दें कि हो सकता है हम आपसे तलाक ले लें। भाई हम शादी तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात का इम्कान है कि हम आपसे तलाक लेके इसकी कहीं और शादी कर दें। आप पूछो क्यों? भाई हो सकता है आप चरसी निकलो। क्या ख्याल है? आप कहो नहीं मैं तो चरस नहीं पीता, मेरा लेबोरेटरी टेस्ट करवा लें। भाई हो सकता है बाद में चरसी बन जाओ। तो हो सकने पर तो यार दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, अभी जो है उसके हिसाब से बात करो ना। मैंने कहा आपका इरादा है नहीं, खाम में वो रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। वो बिल्कुल सही किया लड़की के अब्बा ने, बहुत अच्छा किया तोड़ के। मैंने कहा कोई भी होता रिश्ता तोड़ता है बिला वजह, हो सकता है हो सकता है। एक साहब थे वो पोलियो के खतरों के बहुत खिलाफ थे, मेरे दोस्त थे क्या हैं अभी भी। तो उनका कहीं रिश्ता, उनको बेचारों को कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो मुझे सिफारशी बना के ले गए। कहीं कोई लड़की का रिश्ता आया उनके लिए, तो मुझे सिफारशी बना के ले गए कि आप भी चलें, थोड़ा था आप थोड़े से मशहूर आदमी हैं तो मेरी सिफारिश कर दिया गया तो चांस ज्यादा है। मैंने कहा चल भाई ठीक है ले चलते हैं। हम चले गए वहां, तो वो लड़की के वालिद भाई वगैरह आके बैठे, मुझे बड़ी इज्जत दी उन्होंने। मैंने कहा हमारे दोस्त हैं, निकाह करना चाहते हैं आपकी बच्ची से, इस सिलसिले में हम हाजिर हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है जी, भी एजुकेशन क्या है वगैरह वगैरह जो पूछा जाता है। इस दौरान फिर वो जब बात मुकम्मल हुई तो वो कहने लगे देखें मैं जब निकाह करूंगा तो मैं पहले एक बात बता दूं कि मैं बच्चों को पोलियो के खतरे नहीं पिलाऊंगा। अबे मैं सर पकड़ के बैठ गया यूं करके। अब मैं उसको यूं इशारा भी नहीं कर रहा कि मैं यूं करूंगा तो वो बोलेंगे ये आपस में इनका पहले से कोई प्री प्लान है कि मैं यूं बोलूंगा तो तू यूं बोलना। अब मैं देख नहीं रहा उसकी तरफ। वो कह रहे क्योंकि मैं ये पोलियो वोलियो नहीं, मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, ये यहूदियों की साजिश है और ये फलाना है और ये वैक्सीनेशन और ये। अबे तू शादी तो होने दे, बच्चे तो होने दे अल्लाह के। उन्होंने हाँ अभी की नहीं है तो मैंने फिर वो इनकार हो गया और होना था इनकार। मैंने फिर उसको बॉल लताड़ा, यार तुमने क्या? कह रहे भाई हम तो पहले से ताकि बाद में झगड़ा ना हो। ये वो लोग हैं जो डंके की चोट पे हक बयान करते हैं, डंके की चोट। अब भाई तुमने नहीं पिलाने थे अल्लाह के बंदे। तो वो पोलियो से इतना वो नहीं हुए परेशान, वो इस सोच से हो गया कि यार ये फंडामेंटलिस्ट की इंतहा है ये तो बहुत बड़ा फंडामेंटलिस्ट है, इतना बुनियाद पर ऐसे। हो सकता है वो लड़की के अब्बा भी पोलियो के कायल ना हो, लेकिन इतना पोलियो लेस। तो हर चीज हर बयान करने की नहीं होती। बहुत सारी चीजें ठीक आपकी राय में ठीक होती हैं, और ये थोड़ी कि वो थी, ये बात भी उन्हीं की राय में ठीक थी ना, हर आदमी इससे मुत्तफिक थोड़ी है। तो क्या बात चल रही थी यार, जल्दी से बात को समेटें, बड़ी बिखर रही हैं, इधर उधर बातें जा रही हैं। उन्होंने तो इनकार कर दिया, वो कहाँ पोलियो वाले से करते यार, खुद सोचो यार, कोई भी नहीं करता, बोलता क्या है पागल है, क्या कर रहा है भाई तू। तो है हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मैं बता रहा था कि भाई अगर आप यानी तीरों से बचना आपके लिए जब भी मुमकिन है जब तीर चलाने वाले से दोस्ती कर लो। तो जब तीर चलाने वाले से दोस्ती करोगे तो मामला सेट हो जाएगा। तो अल्लाह का मामला भी ऐसा है कि हदीस में आता है जब कोई गुनाह करता है तो अब उसके पास ऑप्शन क्या है? अल्लाह से बच के जाना किसके पास है? अल्लाह ही को मनाना है कि अल्लाह तुझे सताया तो अब तू ही माफ कर सकता है। तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती, गुनाह करना पसंद नहीं आता अल्लाह को, गजब आता है उस पर, गुनाह से पलटना पसंद आता है। अब इस नियत से कोई गुनाह करे कि मैं पहले गुनाह करूंगा ताकि पलट के अल्लाह को राजी करूं, तो वो बेवकूफ है। भाई इसकी मिसाल उलमा ये देते हैं कि जब आपका जख्म भरता है तो वालिदैन खुश होते हैं ना, आप भी खुश होते हो, लेकिन आप इस नियत से जख्मी करो अपने आप को दोबारा कि पहली दफा जब मुझे जख्म हुआ था तो जब मैं ठीक हुआ था तो बड़ी खुशी हुई थी, अब मैं दोबारा अपने हाथ काटता हूं ताकि मैं ठीक हूं तो मुझे खुशी हो। तो ये परले दर्जे का बेवकूफ है, हमाकत। अबे भाई तू पहले से ठीक है तो खराब क्यों कर रहा है अपने आप को? तो इसी तरह उलमा कहते हैं गुनाह हो गया तो तौबा करो, तौबा की नीयत से गुनाह करना ये परले दर्जे की हमाकत और बेवकूफी। इसके बहुत नुकसानात हैं, वो नुकसानात क्या है एक अलग टॉपिक है। तो अल्लाह को तौबा इतनी पसंद, हदीस में आता है जब तौबा करते हैं अल्लाह कहते हैं देखो इसको पता है कि मैं
मैं हूं माफ करने वाला, तो अल्लाह क्या करते हैं? माफ करते हैं, फरिश्तों से कहते हैं गवाह रहो। नबी ने फरमाया फिर दोबारा इससे गलती हो जाती है। अब ये फिर परेशान होता है, यार मैंने तो अल्लाह से मुआहिदा किया था, अब नहीं करूंगा, अब दोबारा हो गया। तो ये फिर अल्लाह के पास आता है, अल्लाह माफ कर दे। तो अल्लाह कहते हैं देखो दोबारा गलती हुई है, अब ये पहले से भी बड़ा जुर्म है, एक तो गुनाह, ऊपर से अल्लाह से किया हुआ एग्रीमेंट तोड़ा इसने। लेकिन इसको पता है इस गुनाह पर भी सजा देगा कौन? अल्लाह। और माफ कौन कर सकता है? अल्लाह। तो इस जज्बे से दोबारा माफी मांग रहा है, बार बार आता है, बार बार माफी मांगता है। अल्लाह हर दफा फरिश्तों को ये कह के माफ करते हैं, इसने ना मुझे देखा ना मेरे अजाब को देखा। इस गिड़गिड़ाने को अल्लाह पसंद करते हैं। तो इसलिए हदीस में आता है सारे अगर नेक परहेजगार बन जाए, अल्लाह सबको खत्म करेगा, ऐसे लोग पैदा करेगा जो गलती करें और फिर अल्लाह से तौबा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप गलतियां, क्योंकि हम में से हर शख्स बहुत सी गलतियां कर चुका है, अब आपको नई गलती जो है ना मुआशरे में जो है वो उसका तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। तो तौबा की तरगीब है, ये गलतियां करने की तरगीब, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से डिफाइन किया है, इस अंदाज से समझाया है ताकि तौबा की, वरना ऐसा होगा नहीं। तो ये तौबा की इतनी बड़ी फजीलत है। अब अगर आप अधूरी हदीस सुनेंगे ना तो फौरन लोगों का जहन कहां जाता है? गुनाह की तरफ, कि यार गुनाह कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। भाई गुनाह बहुत बुरी चीज है, कत्ल पर कितनी शदीद वईदें, नमाज कजा करने पर। जिना अल्लाह को अगर पसंद होता तो अल्लाह ये कहते कि जानी को चौक में खड़ा करके 100 कोड़े मारो। अल्लाह तो सतार है ना, गुनाहों पे पर्दा डालने वाला। लेकिन जानी का जुर्म गवाहों से साबित हो गया, अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, चौक पे ला के इसको 100 कोड़े मारो। शादीशुदा तो संसार कर दो, पत्थरों से मार के हलाक कर दो। इससे पता चलता है अल्लाह को गुनाह पे जरा भी खुशी नहीं होती, गुनाह से तौबा पे खुशी होती है अल्लाह ताला। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि चाहे हदीस हो, चाहे मेडिकल साइंस की कोई खबर हो, चाहे सियासत की कोई खबर हो, या मुल्क में कोई ऐसी खबर हो कि ये होने वाला है, तो वो खबर हमेशा मुताल्लिका उमूर के जो माहिरीन हैं उन तक लौटाई जाएगी, उनसे रिसर्च की जाएगी। आप बताएं डॉक्टर साहब, ये जो गुर्दों के बारे में खबर आई है कि इंसान के 3 गुर्दे होते हैं और व्हाट्सएप पे बड़ी घूम रही है, आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं है? ठीक है ना? ठीक है। और फला जो खबर आई है कि कोई हिकमत से मुताल्लिक हो तो किसी बड़े हकीम से पूछा जाए, या सियासत से मुताल्लिक हो तो जो सियासी उमूर के माहिरीन हैं उनसे पूछा जाए। तो जिस किसी शख्सियत से मुताल्लिक खबर हो तो उस शख्सियत से पूछा जाए, उस शख्स से पूछा जाए कि आप खुद इस बारे में क्या कहते हैं, आपने ऐसा कहा है। किसी इदारे का फतवा हो तो उस इदारे से पूछा जाए कि आपने वाकई ऐसा फतवा दिया भी है या नहीं दिया। तो जब पता चलता है, तो ये भी एक ऐसी चीज है, बात को मैं समेट के खत्म करता हूं बस, कि बगैर तस्दीक के आगे खबरें फैलाना ये भी एक ऐसी चीज है जिससे मुआशरे में मोहब्बत फैलती है ना, इससे नफरत की आग लगती है, एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानियां, लड़ाइयां, झगड़े और एक तूफान बदतमीजी। ये सब चीजें इस्लाम ने क्या की हैं? हराम की। और फिर एक आयत और सूरह हुजरात की पढ़ दूं। अल्लाह ने फरमाया ना कि बगैर, सूरह हुजरात का पहला हुक्म क्या था? अदब एहतराम। दूसरा हुक्म क्या था? बगैर तस्दीक की खबरें ना फैलाया करो। तीसरा हुक्म, मुसलमानों की 2 जमातें आपस में लड़ पड़े तो तीसरी भी जमात लड़े, सुलह कराओ। तो अगर ये मुसलमानों की 2 जमातें मैदान जंग में लड़े तो भी सुलह है, यूट्यूब पे लड़ पड़े तो भी क्या है, फेसबुक पे लड़ पड़े तो भी बोलो ना भाई सुलह कराओ यार। बोलो भाई नहीं वो ऐसा नहीं था, वो उनका मतलब ये नहीं था। इनको बोलो नहीं भाई वो ऐसा नहीं था, उनका मतलब। हदीस में तो यहां तक आता है लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी यकज़िबु लियुस्लिह बैनन्नास, वो झूठा नहीं है जो लोगों में सुलह कराने के लिए झूठ बोले। अल्लाह क्या उसको झूठा शुमार, और हम सच तो बोल नहीं सकते, तोड़वाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो लोगों में उलमा भी दाखिल हैं, अवाम भी दाखिल हैं, मियाँ बीवी भी दाखिल हैं, औलाद भी दाखिल है, वालिदैन का औलाद से रिश्ता, रिश्तेदार आपस में भी दाखिल हैं। तो इसमें तो हमें झूठ, अगरचे बहुत से उलमा किराए सरी झूठ मुराद नहीं, इससे गोल मोल कलाम, वो कुछ और मतलब समझे, आप कुछ और। तो इसकी जब हमें इजाजत, क्या तरगीब दे दी गई है, तो झूठ बोल के लड़वाने की, बगैर तहकीक की खबरें फैला के लड़वाने की कहां से हमें इजाजत होगी? तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम, मोमिनीन आपस में भाई हैं, इनके दरमियान आपस में सुलह कराओ। और आगे फिर अल्लाह ने बहुत सारे हकाम दिए, तजस्सुस मत करो, टोह में मत लगो किसी की, कोई निजी जिंदगी में क्या कर रहा है इसमें मत घुसो। कहाँ जाता है वो, ऑफिस से आने के बाद लेट घर क्यों आता है, किधर जा रहा है, मैं जरा देखूं ये बंदा जाता कहाँ है, वो तुम्हें क्या करना है यार, कहाँ जाता है भाई। एक आदमी ने किसी से पूछा तेरी बीवी बदसूरत है खूबसूरत है, उसको गुस्सा आया कि तू क्यों पूछ रहा है, कह रहे जनरल नॉलेज के लिए। तो जनरल नॉलेज के लिए के उन्वान से घरों में घुस रहे हैं लोग, निजी जिंदगियों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स तुम्हारे घर में झांके, अभी घुसा नहीं है, झांके परमिशन के बगैर, फरमाया उसकी आंख पे पत्थर मारो, उसकी आंख फोड़ दो, यानी सॉरी
ये नहीं फरमाया कि आंख फोड़ दो, फरमाया किसी ने पत्थर उठा के आंख फोड़ दी तो जमान नहीं है, फोड़ने के लिए नहीं है, उसने तो वैसे ही पत्थर उड़ा कि मेरे घर में झांक क्यों रहा है, वैसे ही पत्थर मारा और इत्तेफाक से क्या हो गया, तो कोई जमान नहीं है। ये हदीस में आता है। कितनी शदीद वईद है कि अभी घुसा नहीं है, सिर्फ झांक रहा है। वजह क्या है कि भाई जब वो उसकी प्राइवेट जिंदगी, आप क्यों उस पर उलझ रहे हो। और आप बताओ, हमारे यहाँ यूट्यूब पे जब किसी को इज्जतों को उछाला जाता है तो उनके घरेलू हालात डिस्कस किए जाते हैं कि नहीं। अबे फला ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, पता है क्यों दी है। अबे फला तो फला की लड़की को लेके भाग गया। अबे ये जो फला ने शादी की, मुझे पता है सेटिंग की शादी है ये भाई इतनी बातें, इतनी बातें, इतनी बातें। घरों में घुस रहे हैं, रैकियां कर रहे हैं, ये कहां से आ रहा है, किधर जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये निजी जिंदगी लोगों की तबसरा। अच्छा, फिर उसमें भी ये अक्सर ये क्या होता है कि ये जो मशहूर लोग होते हैं ना, इनकी मियां बीवी में अलहदगी होती है तो इनकी औरतें आके फिर क्लिप रिकॉर्ड करवाती हैं, इंटरव्यू देती हैं, मेरे मियां ने ये जुल्म किया, मेरे मियां ने ये जुल्म किया। लोगों ने मियां को गालियां दी हुई होती है नीचे। ओ भाई, ये तुम्हें क्या पता किया भी है कि नहीं किया। या कभी मियां आके रिकॉर्ड करवा रहा होता है हम दोनों का रिश्ता। जो मशहूर शख्सियात होते हैं ना, जो पहले से मीडिया पे आ रहे होते हैं, वो असल में एक्चुअली ये हुआ था, ये यूं कर रही थी, तो औरत को गालियां दे रहे होते हैं लोग। छोड़ो, मिट्टी डालो भाई। ओ भाई, अलहदगी हो गई, मियां बीवी तो भाड़ भेजा, हमें क्या करना है। इतना घुसते हैं, हर हर घर की खबर, उस घर में ये हो रहा है, उस घर में ये हो रहा है, फलां की बेटी पर्दा करती है, फलां की बच्चे की इतनी सेटिंग चल रही है, फलां ये करता है, फलां वो करता है। तो जो भी कर रहा है भाई, आपसे उसके बारे में सवाल नहीं होगा। लर्न फ्रॉम वाला तजस्सू, जासूसी मत करो। सिर्फ जासूसी जंग के मौके पर जायज है, समझ रहे हो। खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी जायज है, वो भी आपकी निजी जिंदगी की नहीं, बल्कि ये कि ये इतनी एक्टिविटीज नोट करना कि भाई कंट्री के खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहा। एजेंसी वाले गड़बड़ पता है क्या करते हैं, वो आपकी जो जैसे इसको किसी ऑफिसर ने जिम्मेदारी लगाई ना कि फला मौलाना साहब आजकल बड़े चहक रहे हैं, देखो कहीं एक रॉ का एजेंट तो नहीं है, ये कहीं जो है ना कोई और मुल्क के खिलाफ तो नहीं है, जरा इसकी तहकीक करो। वो एजेंसी वाला क्या करेगा, निजी जिंदगी में घुस जाएगा, आपके लैपटॉप निकाल के आपकी बीवी की तस्वीरें देखना शुरू कर देगा। और क्या करेगा, वो हर वो सारे घरेलू राज जानने की कोशिश में इसका गलत फायदा उठा रहे हो। ये बहुत होता है लोगों के साथ। कोई मशहूर शख्सियत है, कोई सियासतदान है, उसके बारे में इंक्वायरी एजेंसी वाले करते हैं तो इतनी महदूद नहीं रखते कि भाई बस इतना देख लो मुल्क के खिलाफ है, नहीं उसके घर में घुसने की क्या जरूरत है तुम्हें। मैं पहले मेरे पीछे एजेंसीज बहुत लगती थी, अब तो शुक्र है उनको इत्मीनान हो गया, ये मुल्क के खिलाफ नहीं। हम खुदा की कसम बहुत सौ से ज्यादा इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और ये सिर्फ हवाई दावे नहीं है। हम अगर वो अपनी कुर्बानियां बताएं कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया है, तो वो एक अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा। हकीकत में इस मुल्क से हमारे उलमा ने हमें ये सिखाया है कि ये मुल्क है तो हम हैं, इस्लाम है। अगर ये मुल्क खत्म हो गया तो जैसे बगदाद का सुकूत हुआ था ना, उससे इस्लाम को फायदा हुआ, नुकसान हुआ। उसके बाद खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ, उसके बाद मुगलिया सल्तनत का खात्मा हुआ, फिर खिलाफत उस्मानिया, सबसे पहले हुई खिलाफत बगदाद खत्म। बगदाद की खिलाफत के बाद मुसलमानों पर दूसरा जवाल आया, उंदलुस की खिलाफत खत्म हुई है। उसके बाद मुसलमानों पर जवाल आया बर्रे सगीर पर, मुगलिया सल्तनत की वाट लग गई, खत्म हो गई। फिर जवाल आया, खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई। अब बड़े बड़े माहिर उलमा से मैंने सुना है कि अब अगर इस्लाम एक पावरफुल हैसियत में कहीं है तो वो पाकिस्तान में है। यानी जिसकी एक पावर है ना, एक पावरफुल आर्मी है जिस मुल्क के पास। सऊदी अरब के पास आर्मी नहीं है, तुर्की के पास आर्मी है, मगर वहां इस्लामी शियार इतने ज्यादा नहीं है। 50% तय्यब उर्दुगान जब तक है तो है, अगर अल्लाह न करे उसको शिकस्त होगी तो फिर लिबरल हुकूमत आ जाएगी। बिल्कुल ही, यानी उनके आइन में इस्लाम नहीं है। हमारा तो आइन इस्लामी है भाई, हम तो इससे पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, दर्जनों खराबियां हैं, लेकिन आइन में ही पहली शिक है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बनेगा। आगे जितनी कानून साजी होगी इसके मुताबिक होगी, वो अगरचे नहीं हो रही, लेकिन रीढ़ की हड्डी में इस्लाम शामिल हो गया है। तो हमारा ये अकीदा है कि अब अगर अल्लाह न करे पाकिस्तान को कुछ हुआ तो ये ऐसा सुकूत होगा कि उसके बाद उठने के काबिल नहीं रहेंगे। बहुत सारे मुल्क मुसीबतों से पाकिस्तान की वजह से बचे हुए हैं। तो वो क्या होता था कि मेरे घर आके बैठते थे और क्या कर रहे हैं, दराजों में घुस रहे हैं, अलमारियों में घुस रहे हैं। ओ भाई, तुम दराजों में अलमारी में क्यों घुस रहे हो? तुम बिलफर्ज अगर एजेंसी के आदमी हो, तुम्हें हुकूमत ने, ये मेरे 10-15 साल पुरानी बात है, जब दहशतगर्दी उरूज पर थी ना, तो वो उनकी जिम्मेदारी भी थी, देखें जो मशहूर लोग हैं जरा उनको। तो भाई ठीक है आप घुसो, लेकिन ड्रॉज में क्यों घुस रहा है भाई तू? यहाँ बम रखा हुआ होगा कि यहाँ पे वो क्या है, अपनी ठरक। एजेंसियों ने उनके जिम्मे ये टुच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ना, घूम रहे होते हैं। एजेंसी में जो ऑफिसर है उसने उनको यहां तक जाने की इजाजत नहीं दी होती, लेकिन वो अपनी जाति के राज पे मुत्तले हो जाऊं किसी तरह, फिर मैं जाती तौर पे ब्लैकमेल करूंगा। समझ रहे हैं ना? कंप्यूटर में घुस रहा है, कभी क्या क्या कर रहा है, क्या मैं अंदाजा हो जाता है बंदा ठीक नहीं है।
ये भी मुमकिन है एजेंसी का ना हो, वैसे ही कोई बंदा आ गया हो, आप किसी को मेहमान के तौर पे कमरे में बिठा के जाएं और वो आपकी ड्रॉजें खोल खोल के चेक करना शुरू कर दे। आप चाय बनाने के लिए गए और वो, तो ये घटिया और नीच हरकत है या नहीं है? भाई तुम्हें यहाँ बिठा गए हैं, तमीज से बैठो यार। ड्रॉज खोल के देख रहा है और जो है वो कंप्यूटर खोल के देख रहा है। आप किसी को मोबाइल पकड़ा दो, फौरन इनबॉक्स में जाके मैसेज पढ़ना शुरू कर देगा वो। तो ये है ला तजस्ससू। अल्लाह फरमाते हैं जासूसी, जासूसी सिर्फ उसकी होगी जो जिसके बारे में आपको खतरा है कि मुल्क के खिलाफ तो नहीं जा रही है, तो उसकी भी जासूसी इतनी होगी जितनी मुल्क के दिफा के लिए जरूरी है। उसकी खतने चेक करना शुरू कर दें आप बैठ के बाकायदा। चलो खतने इस नीयत से कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां का एजेंट हो, वो भी चलता है। तो ये कर रहे हैं लोग ये काम। तो ये है तजस्सुस। ये इस्लाम में क्या है? हराम है। एक दफा क्या हुआ, हमारे पड़ोस में ना खिड़की खुलती है, यानी हमारे मेन गेट से दूसरी तरफ, वो हमारी खिड़की नहीं, उनकी खिड़की हमारी तरफ खुलती है, हमारे घर की तरफ नहीं, दरवाजे की तरफ। तो उधर टीवी चल रहा था। अब एक खातून आई, उनकी नजर खिड़की पर पड़ी, फिल्म चल रही है या टीवी चल रहा है या क्या, वल्लाहु आलम, अक्सर फिल्में चल रही होती हैं टीवी में। वह उनको अंदाजा हो गया टीवी चल रहा है। अब वो हमारे घर में घुसी, मिलने के लिए आई थी। अब उनको ये नहीं पता कि ये साथ कमरा हमारा नहीं है, हमारे पड़ोसियों का है। अब उनको ये तजस्सुस, मुफ्ती साहब का घर है और क्या चल रहा है यहाँ पे, टीवी। अब मेरे घर वाले मुझे बता रहे हैं कि टिक के बैठी नहीं है वो, उनको यही फिक्र कि यार वो वाले कमरे में जाऊं जहां, कह रहे उनकी एक्टिविटीज से मुझे अंदाजा हो, कभी यूं जा रही है, कभी यूं झांक रही है, कभी यूं झांक रही है, कभी ऐसे करके देख रही है। तो हमारे घर वाले कहते हैं मुझे अंदाजा हो गया जो पड़ोसियों का टीवी है ना, इससे इनको गलत फहमी हो रही है। और ये कमरे साथ मिले हुए हैं, तो ये समझ नहीं है कि मुफ्ती साहब के घर में इधर मिंबर पे बैठ के टीवी के खिलाफ तकरीरें करते हैं और घर में क्या चल रहा है, टीवी चल रहा है। तो घर वालों ने बता दिया कि ये जो आप यूं कर रही है ना, ये उनका टीवी, हमारा नहीं है, दोबारा जाके अच्छी तरह से देख लें, ऐसा ना वहां जाके खबरें फैलाने। तो भाई अगर बिल आपको घर में बुलाए चाय के लिए, चाय पियो, पतली गली से निकलो, आप झांक झांक के यूं करना, यूं करना, यूं करना, कितनी घटिया हरकत है। ये चल रहा है मार्केट में, और ये अगर सफाई ना होती तो उनको तो ये हो जाना था। तो हमें तो शरीयत ने सिखाया है अच्छा गुमान। बस ये एक वाकया सुना के बयान खत्म करता हूं। मैं बचपन में तबलीग वालों के साथ कहीं गश्त कर रहा था, हमने एक साहब को आते हुए देखा, घर में दाखिल हुए हमारे सामने, हम उनके पीछे पहुंच गए, अमीर साहब ने दरवाजा बजाया, एक बच्चा आया, जी कौन? उन्होंने कहा भाई फलां साहब हैं जो अभी हमारे सामने घुसे थे। वो उस बच्चे के अब्बू थे। बच्चे ने कहा भी बताता हूँ, पूछता हूं मैं। वो गया अंदर, आके कह रहा है वो घर पे नहीं है, हमारे सामने घुसे हैं वो। तो अमीर साहब, देखो ये होता है तब तबलीगी जमात की जो कामयाबी की वजह है ना, ये बेसिक उसूल हैं, ये बुनियादी उसूल हैं जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में फैल गए। सिर्फ जबान से कहते नहीं है, जो कह रहे हैं उस पर अमल भी है। तो अमीर साहब ने कहा, अमीर साहब को अंदाजा हो गया कि भाई ये बदगुमानी हो रही है इन सबको। तो उन्होंने कहा देखो मुसलमान, हम तबलीग करने निकले हैं ना, तो पहले खुद तो अमल करें। खुद अमल में क्या है कि किसी के खिलाफ बदगुमानी, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं मत करो, अच्छा मामिल तलाश करो। तो उन्होंने कहा वो यहां से आए हैं, पीछे भी दरवाजा है, जो मैं अक्सर बयान में कहता हूँ ना पतली गली, तो भाई चौड़ी गली के साथ पतली गली भी तो होती है ना। भाई वो आए हो, पानी पिया हो और उस दरवाजे से निकल के बाहर चले गए हो, तो बच्चे ने आके कहा हो कि भाई नहीं है घर पे, तो ऐन मुमकिन है। और वाकई ऐसा होता भी है। बाज़ दफा इंसान भागा भागा एक दरवाजे से आता है, घर में पानी पिया या वॉशरूम गया और दूसरे दरवाजे से फौरन निकल गया। तो मुझे उनका ये जुमला बहुत अच्छा लगा। इस वाकये में 12-13 साल का था उस वक्त, तो उस वक्त से मुझे ये वाकया जहन से निकलता नहीं है। ये है कि इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन, ए ईमान वालो बदगुमानी मत करो, अक्सर गुमान बुरे होते हैं, गुनाह मिलता है उस पे। अच्छा महमिल तलाश करो भाई, कि जरूरी थोड़ी झूठ बोल रहा हो, लेकिन हम क्या करते हैं, 99% इम्कान होता है कि सच बोल रहा है, लेकिन 1% चांस होता है झूठ बोले, तो हम कहते हैं छोड़ू एक नंबर का वो झूठ, अबे हमें पता है झूठ बोल रहा है। जल्दी सवाल के जवाब दे देते हैं भाई। मेरे भाई ने अपनी अहलिया को 3 तलाक दी, अब कहते हैं कि हलाला कर लिया, लेकिन हमने कोई तस्दीक नहीं की, क्या तस्दीक कराना जरूरी है? भाई देखो, एक आदमी अगर अपनी बीवी को 3 तलाकें देता है, पहली बात तो गुनाह करता है, इकट्ठी 3 तलाकें देना जायज नहीं है, लेकिन तलाकें वाकई हो जाएंगी। इसमें मैं पूरा मुदल्लल अभी क्लिप भी रिकॉर्ड करवाने वाला हूँ इंशाल्लाह। एक चैनल पे रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, मगर वो चैनल मशहूर नहीं है तो कोई सुनता ही नहीं, उस दोबारा से रिकॉर्ड करवाऊंगा। मेरे ये इल्मी बयानात होते, ये जो मेरे बयानात होते ना, ये वाज़ो नसीहत है, इस पर किसी के इल्म को ना परखा करें आप बैठ के, समझ रहे हो? जो मेरे जो तहकीकी बयानात हैं या मेरी तहकीकी मकाले हैं वो अलग हैं, उसका स्टाइल बोलो भाई अलग होता है। उनको मकाले मेरे पढ़े, आप रिसर्च पे तहकीकी जो मकाले मैंने लिखे हैं, उसके बाद आप फैसला करें कि कुदूरी पढ़ाने की ताकत है या नहीं। हो सकता है मैं बिल्कुल कुदूरी भी ना पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप पहले रिसर्च कर लें, उसके बाद आप फैसला करें। वाज़ो नसीहत वाले बयानात से नहीं परखा जाता किसी की इल्मियत को, वो तहकीकी मैदान
वो अलग होता है। अच्छा मेरे भाई, तो याद रखो, जिसने भी 3 तलाकें दी बीवी को, तो तलाकें दे के पहली बात तो बुरा काम किया, 3 जायज नहीं है। फिर औरत ने अगर हलाला किया है तो ये प्री प्लान हलाला था तो हराम है। प्री प्लान का मतलब इद्दत गुजरने के बाद इस खातून ने किसी मर्द से निकाह किया और पहले से एग्रीमेंट किया कि आप निकाह के बाद, हमबिस्तरी के बाद मुझे तलाक दे दोगे, तो ये एग्रीमेंट की वजह से ये हलाला क्या हो गया, लानती अमल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, हलाला करने वाले और जिसके लिए किया जा रहा है उन दोनों पर अल्लाह की लानत। जिसके लिए किया जा रहा है वजह उसकी यही है कि वो भी इसमें प्लान का हिस्सा बनता है। वो कहता है मेरी बीवी से तुम शादी करो और फिर यूं कर देना, फिर यूं कर, एग्रीमेंट होता है। अगर एग्रीमेंट नहीं था, अच्छा हलाल फिर भी हो जाएगी, क्योंकि नबी ने इसको भी हलाल करने वाला ही कहा है। जिस हलाले पर लानत की है, लानत तो होगी, लेकिन बीवी तलाक के बाद पहले शौहर के लिए हलाल बहरहाल हो जाएगी। ये हदीस से पता चलता है, क्योंकि आपने फरमाया हलाल करवाने, मुहल्लिल कहते हैं हलाल करवाना, हलाला करवाना तो हमने बताया ना, लाअनल्लाहुल मुहल्लिला, नबी ने फरमाया वो शख्स जो इस औरत को पहले शौहर के लिए हलाल करे उस पर भी लानत, और जिसके लिए हलाल किया है उसके उस पर भी लानत। पता है हलाल तो हो गया ही ना, नहीं आई बात मेरा ख्याल है, लेकिन गलत तरीके से किया है तो इस अमल पर लानत होगी, मगर हलाल हो जाएगी। अभी इस औरत के लिए दूसरे शौहर से तलाक लेने के बाद, इद्दत के बाद पहले शौहर से निकाह हलाल हो जाएगा। ये तो हदीस से पता चल रहा है, समझ में आ रही है बात। लेकिन ये अमल एग्रीमेंट करके किया तो क्या हो जाएगा, हराम, नाजायज, गुनाह मिलेगा इस पे। और अगर बगैर एग्रीमेंट के किया है तो कोई गुनाह नहीं है। लोग हर किस्म के हलाले को लानत का अमल कहते हैं, ये तो कुरान के खिलाफ है। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, फ़इन तल्लक़हा, मर्द अगर ज़ौजा को तीसरी तलाक दे दे, फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, तो ये औरत इस तीसरी तलाक के बाद पहले शौहर के लिए हलाल नहीं है जब तक कि ये किसी दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले। और हदीस में आता है सिर्फ निकाह नहीं बल्कि हमबिस्तरी भी हो। आगे कुरान कह रहा है फ़इन तल्लक़हा, इसके बाद अगर, चाहे वो फौरन बाद हो, 1 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, कुरान ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है। मैं दोबारा आयत पढ़ लूं, फ़इन तल्लक़हा, अगर शौहर ने तीसरी तलाक दे दी, फला तहिल्लु लहू मिन बादु, तो ये औरत इस तीसरी तलाक के बाद शौहर के लिए हलाल नहीं है, हत्ता, यहां तक के, यानी कब हलाल होगी, अल्लाह वो वजह बयान कर रहे हैं, तनकिहा ज़ौजन गैरहू, पहले शौहर के अलावा किसी और से निकाह कर ले। फ़इन, पस अगर इस निकाह के बाद, और हदीस में आता है सिर्फ निकाह नहीं बल्कि हमबिस्तरी भी, इस हमबिस्तरी और निकाह के बाद फ़इन तल्लक़हा, ये दूसरा तलाक दे दे, अगली रात को दे दे, 1 घंटे बाद दे दे, आधे घंटे बाद दे दे, 15 मिनट बाद तलाक दे दे, 10 मिनट बाद तलाक दे दे, 10 साल के बाद तलाक दे दे, ऐसी कोई तफसील कुरान ने बयान नहीं की है। चाहे 10 मिनट के बाद तलाक दे दे, हमबिस्तरी की, हमबिस्तरी करते ही तलाक दे दे, अल्लाह फरमाते हैं फला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा, तो पुराने वाले मियां और इस पुरानी बीवी जो है ना इसकी, इन दोनों के लिए कोई गुनाह नहीं है इसमें, अन यतराजा, कि ये दोबारा शादी कर लें आपस। बात आ रही है समझ में? तो भाई आप गैरत और के जोश में आके शरीयत को तब्दील करने की कोशिश ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो 3 तलाकों का जहां मसला है, बोले हलाला तो लानत है, हलाला तो ये है, तो हलाला करवा दिया, हलाला कर। ओ भाईजान, अगर कुरान, अगर ये हलाला लानती अमल होता तो कुरान क्यों इसको बयान करता? हदीस में लानत है, कुरान में इसकी इजाजत है, तो पता चला हदीस वाला हलाला कुछ और है, कुरान वाला हलाला कुछ और है। प्री प्लान हलाला है, वो लानत है। प्लान यानी प्री प्लान से मुराद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है। तो फिर अगर दूसरा शौहर हमबिस्तरी करने के फौरन बाद तलाक दे दे तो भी औरत पहले शौहर से निकाह कर सकती है। बात आ रही है समझ में? अच्छा, यह भी जायज है कि औरत ने पहले से एग्रीमेंट नहीं किया, शौहर, दूसरे शौहर ने जब बीवी से हमबिस्तरी की, तो औरत के लिए यह भी हलाल है कि फौरन तलाक मांग भी ले। इसके नाजायज होने की भी कुरान और सुन्नत में कोई दलील नहीं है। तलाक औरत अगर बगैर किसी रीजन के मांगे ना अपने शौहर से तो गुनाह है। ऐसी औरतों को मुनाफिकात में शामिल किया गया है जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से मांग रही है तो इस्लाम में ये गलत, बोलो ना भाई, नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि मैं अपने पहले शौहर के पास जाना चाहती हूं क्योंकि मेरे उससे बच्चे हैं, तो ये रीजन है एक। भाई मेरी यादें उसी से वाबस्ता हैं। सवाल पैदा जब उससे थी तो निकाह क्यों किया? भाई इसलिए किया कि उससे इजाजत नहीं है निकाह करने की, आपसे इजाजत थी तो आपसे कर लिया। बात आ रही है समझ में? और ये सोचा था कि अच्छे लगे तो रहूंगी, नहीं लगे तो नहीं, मुझे नहीं अच्छे लग रहे, मुझे आपके मुंह से गुटके की बदबू आ रही है, कोई भी वजह हो सकती है। अब अगर आप यहां तजावुज करते हैं ना कि नहीं ये तलाक लेके शादी नहीं कर सकती, ये अब कुरान पर क्या है? आप अपनी अकल लड़ा के कुरान के हकाम को क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। बात आ रही है समझ में? तो उसी वक्त तलाक लेके, हाँ दूसरे पर जबर नहीं है, वो कहन मैं नहीं छोड़ूंगा,
आपने तलाक मांगी, वो कहे मैं नहीं तलाक देता, तो औरत को जबरदस्ती करना जायज नहीं है। ठीक है, जब नहीं देते तो आप ही मेरे मुकद्दर में मियाँ है, शादी तो हमने कोई एग्रीमेंट तो किया नहीं था, मजबूरन गुजारा करेंगे, मुन्ने के अब्बा आप ही बनोगे तो गुजारा करें उसके साथ। और अगर वो छोड़ देता है उस पर भी कोई गुनाह नहीं है, इसलिए गुनाह नहीं है, वो ये कहता है यार ये अगरचे मेरी बीवी है, मैं ना छोड़ूं तो, लेकिन जब ये नहीं रहना चाहती, इसके दिल में मेरे लिए वो जज्बात नहीं बन सकते जो पहले के लिए हैं, तो छोड़ देना बेहतर है या नहीं है? भाई मैं तो लोगों को वैसे ही मशवरा देता हूं जिनकी बीवियां तलाक मांग रही हैं, कोई रीजन नहीं, मैं कहता हूं यार तलाक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये भी अच्छी चीज नहीं है जो नहीं रहना चाहती जबरदस्ती घुसेड़ के रखो उसको अपने पास, ये कोई अच्छा काम है? अबे क्या हो गया? ओ भाई मोहब्बत का रिश्ता है, मोहब्बत से रहो, ठीक है, नहीं रह सकते तमीज से अलग हो जाओ ना, तो तलाक नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर बीवी नहीं रहना चाहती, बीवी के लिए तो गलत है बिला वजह मांगे, लेकिन आपके लिए बेहतर यही है कि जब नहीं रहना चाह रही तो यार ऐसी औरत से करो शादी जो गैरतमंद हो, आपसे टूट के मोहब्बत करे। नबी ने क्या फरमाया? तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो मोहब्बत करती हो। तो ये जब तलाक मांग रही है इसका मतलब आपसे ये मोहब्बत नहीं करती। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तलाक देने के बाद कि भाई मुझे दूसरी मिल जाएगी तो छोड़ दो इसको, और अगर नहीं आप कहो यार मैं तो इससे भी जाऊंगा ठीक है ना, मुझे वैसे ही कोई लिफ्ट नहीं कराएगा मुआशरे में, फिर बेशक ना छोड़ो। आप बोलो भाई ठीक है तुम्हें मैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तुम ही समझ में आ रही हो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई समझ में, तो इख्तियार तो अल्लाह ने मर्द को दिया है ना, समझ रहे भाई मैं नहीं रह सकता, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है, तुम्हें अगरचे नहीं है, लेकिन अब तो तुमने अपनी मर्जी से कबूल है ना हमें, तो अब हम तो तुम्हें पहले से भी ज्यादा मोहब्बत हो गई, हम नहीं छोड़ेंगे, जाओ। तो बाज़ दफा मर्द ऐसा होता है कि एक सहाबी नबी के पास आए, उन्होंने अपनी ज़ौजा के बारे में बताया कि कुछ ऐसी हरकतें बताई उनकी जो नाजेबा होती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उनको तलाक दे दो। तो आपने हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ, आप उन सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आपने फरमाया ठीक है फिर मत दो। मतलब ये कि वो औरत ऐसी है कि वो रखने के काबिल नहीं है, लेकिन अब तुम्हें इश्क की हद तक मोहब्बत हो गई है, तो ऐसा ना हो कि बुराई में ना पड़ जाओ किसी ना, ऐसी औरत को छोड़ोगे तो अब तुम्हें उस डिजाइन की दूसरी मिलेगी नहीं, वो ज्यादा खूबसूरत थी या क्या मसला था उसमें, तो फिर तुम्हें वही। एक साहब की बीवी बदअखलाक थी मगर खूबसूरत बहुत थी, तो उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब उनको अच्छे अखलाक वाली मिल गई, मगर उसकी शक्ल बेचारी की बकौल उनके, आप कोई भी नहीं जानता नहीं है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए कोई गीबत नहीं है, किसी का राज सिफारिश नहीं कर रहा। तो वो मेरे पास आए, कहने लगे यार वो पुरानी बहुत याद आ रही है। मैंने कहा कह रहे यार वो ठीक है बदअखलाक थी लेकिन शक्ल अच्छी थी, कह रहे ये अखलाक की बहुत है लेकिन कह रहे शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा अब इसको भी गुजारा कर लो। अब वो उनके माशाल्लाह गुजारा हो रहा है, बच्चे बच्चे भी हो गए उनके। मैंने कहा वरना जब अगली मिलेगी ना तो ना अखलाक की अच्छी होगी और ना शक्ल की होगी, फिर बोलोगे दूसरी अखलाक की तो अच्छी थी ना। तो शुक्र करो जो भी अल्लाह ने जिसको जो पीस दे दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करे, जो मिला सब्र करो, शुक्र करो। दुनिया में सारे मजे दुनिया में नहीं होते, पॉजिटिव चीजों को देखो, नेगेटिव को इग्नोर करो। तो अब अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि अब अगर शादी के बाद दूसरा मियां तलाक दे दे, फौरन दे दे, अगले दिन दे दे, 10 साल के बाद दे दे, वो उसका हेडेक है, वो उनका आपस का मसला है। बल्कि उलमा ने यहां तक लिखा है कि अगर दूसरा शौहर इस नीयत से तलाक दे दे कि ये पहले शौहर के साथ शादी करना चाहती है, इसके उससे बच्चे हैं, इसके जज्बात और फीलिंग उसी के साथ हैं, मेरे साथ ये निभा नहीं करना चाहती, तो इस तलाक पे उसको सवाब मिलेगा। मकसद तो राहत, तलाक इसलिए बुरी चीज है कि इससे नुकसान होता है ना, यहां तलाक का नुकसान के बजाय क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। और दूसरी बात, जो हलाले का मकसद था वो भी हासिल हो गया। मकसद ये था कि जब मर्द ने 3 तलाकें दी थी तो तलाक में या तो औरत कसूरवार होगी या कौन कसूरवार होगा, आदमी। यही मसला है ना। अगर औरत कसूरवार थी तो उसकी जिंदगी में नया मर्द आया तो उसको कंपेयर करने का चांस दिया शरीयत ने, देखो ये भी है वो भी है, दोनों में ज्यादा अच्छा कौन है। अब सोच समझ के जाना, जो झगड़े हो रहे थे, अगर उसका पुराना मियां गलत था तो वो कभी भी पुराने के पास नहीं जाएगी। वो समझ में आ रही है बात? वो कहेगी अल्लाह ने मेरी जान छुड़ा दी, मेरी जिंदगी में एक नया मर्द आ गया, एक अच्छा आदमी मिल गया, मैं अब आप ही के साथ जिंदगी गुजारूंगी, मुझे वहां जाने का क्या शौक है। दोबारा उसके पास जाना चाहती है, इसका मतलब फॉल्ट किस में था? ऐन मुमकिन है आप में फॉल्ट हो। अब आपको अंदाजा हो गया कि जो है ना मर्द कैसे होते हैं। और मर्द की अगर गलती थी तो जब वो धक्के खाएगा ना, उस बीवी को याद कर करके रोएगा, तो उसे अंदाजा होगा यार उसमें फॉल्ट थे, मगर अब जो मैं रिश्ते तलाश कर रहा हूं उससे भी ज्यादा फॉल्ट वाले मिल रहे हैं। और यार कम से कम बच्चों को तो पाल रही थी ना, अब तो बच्चे भी गए, चलो खाना नहीं बनाती थी, खिदमत नहीं करती थी, तमीज से बात तो करती थी। वो यादें जब अलैदगी होती है ना, यादें तो फिर आती हैं, कहेगा यार ये तो किसी और के निगाह में चली गई, यार ये तो बिल्कुल इख्तियारात खत्म हो गए। वो 100 दफा सोचेगा। अगर वो अपने फैसले पर नादिम नहीं है, वो कह रहे मैंने सही किया, तो वो दोबारा कभी भी शादी, बोलो भाई बोलते क्यों नहीं करेगा। वो कहेगा अच्छा है किसी और से निकाह हो गया, फोन करके अपनी पुरानी बेगम को बोल देगा और उसी के साथ रहना, इस खुशफहमी में ना रहना कि मैं आपसे शादी करूंगा, उधर ही जिंदगी हंसी खुशी जिंदगी गुजारो, मेरी जान छूटी, अच्छा हुआ तुम्हें भी घर मिल गया। समझ रहे हैं?
लेकिन अगर वो तलाक के बाद दोबारा निकाह कर रहा है, इसका मतलब वो ये मान रहा है कि गलती तलाक देने में किसकी थी, मेरी थी। तो कुरान कह रहा है कि फला जुनाह अलैहिमा यतराजा इन ज़न्ना युक़ीमा हुदूदल्लाह, दोनों आपस में शादी कर सकते हैं अगर उनका ख्याल हो कि अब ये झगड़े नहीं हो। उसको भी सजा मिल गई और आपको भी सजा मिल गई। एक आखिरी बात बता के बयान खत्म करता हूं। बयान तो मेरा खत्म पहले ही हो चुका है, जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। अब तो ये ग्रेवी चल रही है, बयान खत्म हो चुका था। जब मसाइल शुरू कर दूं ना मैं, तो इसका मतलब बयान खत्म हो चुका है, जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। तो लोग इसको गैरत के खिलाफ समझते हैं, ये एक अहम बात है। लोग कहते हैं गैरत के खिलाफ है कि 3 तलाकें दी, एक आदमी की बीवी किसी दूसरे मर्द के पास जाए फिर वहां से घूम के वापस है, गैरत के खिलाफ है। ये गैरत के खिलाफ इसलिए नहीं है कि जब आपने 3 तलाकें दे दी, इद्दत भी पूरी हो गई, तो वो अब आपकी बीवी है नहीं। वो जहां चाहे जिससे चाहे शादी, किसी की तलाक याफ्ता से शादी करना गैरत के खिलाफ नहीं है। आपका उससे कोई रिलेशन नहीं रहा, वो जहां चाहे शादी करे। अब अगर वो दूसरे मर्द से तलाक लेती है तो ये भी गैरत के खिलाफ नहीं है। औरतें तलाक लेती है ना मुख्तलिफ बेसिस पर, तो गैरत के खिलाफ है। किसी भी बेस पे तलाक लेती है, कोई बेस माकूल हो, फिर जब तलाक लेने के बाद इद्दत भी पूरी कर ले, तो जैसे उसका किसी और मर्द से निकाह करना गैरत के खिलाफ नहीं है, अपने पुराने मियां से निकाह करना भी गैरत के खिलाफ नहीं है। तो कौन सा स्टेप है जो आपको लगता है यहां से गैरत के खिलाफ काम शुरू हो रहा है? तो इसलिए जो जायज हलाला है वो गैरत के खिलाफ नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। इल्म माशरे में, मार्केट में शॉर्ट चल रहा है, बस तबसरे चल रहे हैं आजकल माशरे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक।